Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is ललिता बानिया और मैं आज आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पैट में आए हुए हैं उनका रिवीजन कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसका आंसर है सी। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। क्वेश्चन नंबर 2, कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए। रामवृक्ष बैनीपुरी। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? इसका आंसर है डी। डबोडोल अस्थिर। क्या आंसर है? डवाडोल अस्थिर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, होनेहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? इसका आंसर है सी। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। कहते हैं ना, बच्चे के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? इसका आंसर है सी। प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। क्वेश्चन नंबर 6, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ है निम्न में से कौन सा? बताइए, चांदी का जूता मारना। इसका आंसर है ए। रिश्वत देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? इसका आंसर है सी। माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। इसका आंसर है ए। उर्मिला प्लस इस। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर है गाइस बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? इसका आंसर है डी। था, थाती धरोहर स्थिर था। इसका मतलब है, थाती का मतलब है थाती का मतलब नहीं है इसमें, ये वाला हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? 11 का आंसर है बी। पूर्णिमा की रात कुहू। क्वेश्चन नंबर 12, हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सी।
बहुत घना अंधेरा होना, हाथ ना सूझना मतलब बहुत घना अंधेरा होना। क्वेश्चन नंबर 13 है, पितृ पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका आंसर है डी, पितृच्छा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी, सरिता, तटनी, निम्नगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन। क्वेश्चन नंबर 16, अशरफिया लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका आंसर है आंसर नंबर बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए। ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य, बिल्कुल अशुद्ध। उड़ गया मतलब ऐसा होता, रात उसका है ना, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये रोंग है। क्वेश्चन नंबर 18, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19, कंधर्व, पंचर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इसका आंसर है ए, कामदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर है सी, श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस आनंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, किस विकल्प का सही विलोम युग्म है? इसका आंसर है ए, नूतन, पुरातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने का मतलब है असंभव बातों की कल्पना करना। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है डी, महा प्लस ऋषि। क्वेश्चन नंबर 24, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इसका आंसर है डी, अलम, अलम, एबिलम, आधार विलोकित, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसका आंसर है ए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? बताइए। इसका विलोम शब्द है जंगम। जंगम, ये तो सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं।
बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 क्वेश्चन की तरफ। इस बल का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर है डी, सु प्लस अल्प। सु प्लस अल्प। क्वेश्चन नंबर 29। इति और इर्ति का सही भेद है। इसका आंसर है बी, क्या है? समाप्ति और विधन। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। 30, इसका आंसर है आस्तिक। है आस्तिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, श्वेत और स्वेद का अर्थ है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको आते रहना है। आपके लिए मैं कल भी हिंदी के पैट से संबंधित प्रश्न लाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगी। चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं। टेक केयर।